और आप देख रहे हैं स्टडी ट्री आरसीसी डिजाइन चैप्टर 11 और एग्जांपल जो है वो 11.5 उसको हम सॉल्व कर रहे थे। तो ये क्वेश्चन पेपर काफी लेंथी है, तो दो वीडियोस इसके ऊपर पहले बन चुकी हैं। इसका रिमेनिंग पोर्शन जो रहता था उसको पार्ट 3 का नाम दिया गया है, जो इसको हम इस वीडियो के अंदर जो है सॉल्व करेंगे। तो हम सॉल्व कर रहे थे कि जो मेन रिइंफोर्समेंट होती है ये, क्योंकि हमारे पास एक ओवरहैंगिंग बीम था तो इसके दो पोर्शन होते हैं। एक पोर्शन होता है जो कि सिंपली सपोर्टेड होता है, यानी दो सपोर्टों के दरमियान इन बिटवीन सपोर्ट्स, और एक पोर्शन था जो इसका ओवरहैंगिंग पोर्शन होता है। दोनों के लिए अलग अलग जो है रिइंफोर्समेंट डिजाइन करना पड़ती है। इस क्वेश्चन में हम इसी तरह कर रहे हैं, जो इन बिटवीन पोर्शन था उसमें हम जो है उसकी रिइंफोर्समेंट आप डिजाइन करने लगे हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो वही तरीका हमारा रिइंफोर्समेंट डिजाइन करने के लिए लेट a = d/6। तो d हमारे पास 5.75 जो है वो हम निकाल चुके थे, डिवाइड बाय 6 करेंगे हमारे पास 0.96 इंचेस जो है वो a की वैल्यू आ जाएगी। a की वैल्यू हमने निकाली क्यों है? बिकॉज़ ऑफ दिस फार्मूला, इसमें a की वैल्यू जो है वो हमें चाहिए होती है, तो इस वजह से हमें a की वैल्यू निकालनी होती है। तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में m की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, 0.9 फार्मूले में है, f of y की वैल्यू वी नो दैट, और d भी हम निकाल चुके थे, a सिर्फ रह गया था वो भी हमने निकाल लिया। अब इस फार्मूले में सारी वैल्यूज आप पुट कर रहे हैं। ये हमारे मोमेंट की वैल्यू थी 0.9, f of y 60,000 था, और d 5.75 माइनस a/2 यानी 0.96 डिवाइडेड बाय 2। अब सबसे पहले आपने इसको इस पे डिवाइड किया, इसमें से माइनस किया, 60,000 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 0.9 के साथ मल्टीप्लाई किया, आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी आपके पास। फिर मोमेंट को इस वैल्यू को आपने मोमेंट पे डिवाइड करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.5 इंच स्केल। ये आपके जो है वो as की वैल्यू निकल आएगी। इतना एरिया ऑफ स्केल जो है वो लगेगा आपके लिए, जो इन बिटवीन स्पोर्ट्स पोर्शन है उसके लिए। अब आपने एरिया तो निकाल लिया, अब आपको स्पेसिंग निकालनी होती है, डाया बार सिलेक्ट करना होता है। तो इसके लिए जो मैंने सिलेक्ट किया वो क्या है, स्पेसिंग ऑफ। अब ये 0.5 इंच के लिए जो है हम इसका जो डाया बार ले रहे हैं वो भी हम क्या ले रहे हैं, हाफ इंच का डाया बार ले रहे हैं। तो डायमीटर बार, अब इसका हम क्या करेंगे, फार्मूला हमारे पास होता है एरिया ऑफ वन बार डिवाइडेड बाय as, और मल्टीप्लाई दोबारा हम क्यों करते हैं, इंचों में जाने के लिए। तो हमारे पास बेसिकली जो था, जो डाया बार हमने सिलेक्ट किया वो हमारे पास वो हमने किया था 1/2 इंच, उसमें हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 0.20, यानी कि एरिया वन बार कितना है 0.20, और डिवाइडेड बाय हम इसको करेंगे 0.5 के साथ। मैं आपको जरा ये फार्मूला थोड़ा और क्लियर यहां पे लिख देता हूं कि हमारे पास बेसिकली होता है 0.2 डिवाइडेड बाय 0.5 और मल्टीप्लाइड बाय हम क्या करते हैं 12 के साथ, यानी a b बेसिकली ये फार्मूला कहां से ड्राइव हुआ, a b डिवाइडेड बाय as मल्टीप्लाइड बाय इंचेस के लिए 12। ठीक है जी, ये वैल्यू हमने पुट कर दी। तो हमारे पास जो स्पेसिंग बेसिकली आ गई वो आ गई 4.8 इंच सेंटर टू सेंटर। एरिया हम निकाल चुके, स्पेसिंग हम निकाल चुके, डाया बार हम सिलेक्ट जो है वो कर चुके। अब यहां तक हमारा ये पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो गया, यानी मेन रिइंफोर्समेंट जो थी इन बिटवीन स्पोर्ट्स के दरमियान जो स्लैब का हिस्सा था उसके लिए एरिया, ये हमारे पास ये एरिया की वैल्यू आई, और ये हमारे पास उसके लिए जो है वो स्पेसिंग आई। अब हमारे पास एक क्वेश्चन रह गया है जो कि है ओवरहैंगिंग क्वेश्चन, और उसके लिए जो है हमें स्टील निकालना है। उसके लिए स्टील जो है वो कितना मतलब निकलेगा वो हम निकालेंगे। उसके लिए तरीका वही है हमारे पास कि ओवरहैंगिंग क्वेश्चन के लिए फार्मूला हमारे पास सेम रहना है। ठीक है, तो mu की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, 0.9 f of y की वैल्यू ऑलरेडी मौजूद है, d भी ऑलरेडी मौजूद है, और a की वैल्यू भी हम जो इसमें यूज करेंगे वो बेसिकली क्या करेंगे 0.96 से यूज करेंगे, यानी a = d/6। ये हम हर पोर्शन में इसको ये यूज करेंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 0.161 इंच स्क्वायर। ये आपके पास as की वैल्यू जो है वो आ जाएगी फॉर ओवरहैंगिंग पोर्शन।
यानी जो हिस्सा स्पोर्ट्स के बाहर थोड़ा निकला होता है, ये स्टील जो है इतने इंच स्क्वायर जो है उसमें इस्तेमाल होगा। अब अगर ये एरिया स्टील निकला है तो फिर इसके लिए हमें स्पेसिंग भी निकालनी होगी। वो स्पेसिंग के लिए क्या होगा, स्पेसिंग ऑफ 3/8 इंच डाया बार, यानी डाया कितना है 3/8 इंचेस। तो इसका जब एरिया निकालेंगे तो 0.11 आएगा। ये कैसे निकालेंगे, आपको ऑलरेडी कई दफा बता चुका हूं कि आपने जो कि बार होती है गोल शक्ल की, तो गोल शक्ल के एरिया का फार्मूला होता है पाई डी स्क्वायर ओवर 4। डाया आप लेंगे 3/8 इंच, इसको पहले आप डिवाइड करेंगे 3 तकसीम 8 करेंगे तो आपके पास जो जवाब आएगा फिर उसका आप स्क्वायर लेंगे, फिर ज़रब आप पाई करेंगे, फिर डिवाइडेड बाई 4 करेंगे और फिर आपके पास ये एरिया आएगा। तो डिवाइडेड बाई आपने एएस किया, मल्टीप्लाई भी किया इसको इसकी स्पेसिंग के साथ, तो यानी इंचों में करने के लिए आपने इसको 12 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 8.19 इंच जो है वो क्या आ जाएगी स्पेसिंग। इसको से कर लेंगे 8.2 इंच। यहां तक आपकी स्पेसिंग जो है वो निकल चुकी है। अब आपने सिर्फ जो है क्या लिखना है कि प्रोवाइडिंग 3/8 इंच डाया बार एट द रेट ऑफ, इसको क्या पढ़ते हैं, एट द रेट ऑफ 8.2 इंच सेंटर टू सेंटर। स्पेसिंग हमेशा क्या होती है, सेंटर टू सेंटर। तो यहां तक हमारा जो क्वेश्चन था, जो ओवरहैंगिंग पोर्शन था इस बीम का, उसको भी हमने उस स्टील उसका निकाल लिया, उसकी स्पेसिंग और उसका डाया बार सिलेक्ट कर लिया। अब हमें सिर्फ जो हमारी एक चीज बचती है वो है डिस्ट्रीब्यूशन स्टील या टेंपरेचर स्टील। अब हमने उसका जो है उसको सॉल्यूशन करना है, उसको सॉल्व करना है। तो क्या है कि इसके लिए एएस का फार्मूला होता है, वी नो दैट कि हमें बताया गया है डिजाइन में कि जो टेंपरेचर स्टील होता है वो ओवरऑल जो स्लैब का पोर्शन होता है उसका 0.20% होता है। तो मैंने ऐसे किया, एएस इज इक्वल टू 0.20% था तो डिवाइडेड बाय 100 कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय 12 किया क्योंकि पर यूनिट हम जाहिर करें इंचेस में जो है वो हमने इसको 12 कर दिया और मल्टीप्लाइड बाय 5.75 इंच। बेसिकली यहां पे वैसे तो आना था 1 फीट, लेकिन हम जो इंचों में तो निकाल रहे हैं तो यहां पे क्या कर दिया 12 इंच कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय 5.75 इंच यानी h की वैल्यू यहां पे लगा दी। तो इज इक्वल टू जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका पास आंसर क्या आएगा 0.138। मैं यहां पे आपको थोड़ा और क्लैरिफाई कर देता हूं कि ये वैल्यू है आपकी b की और ये वैल्यू है आपकी h। ठीक हो गया। आफ्टर कैलकुलेटिंग you will get 0.138 inch square। तो अब एएस आप टेंपरेचर स्केल के निकाल चुके हो, आपको स्पेसिंग निकालनी है। अगर स्पेसिंग निकालनी है तो इसका मतलब फिर आप कोई डाया बार जो है सिलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए जो डाया बार सिलेक्ट किया है वो है 1/4 इंच। हम इसको 4 सूत्र भी कहते होते हैं और 1/4 इंच भी लिखते होते हैं। डाया बार, अब डाया में ये पता चल गया तो हम डाया पता चल गया तो वैसे तो बुक में टेबल भी दी हुआ है जहां इसका जो है एरिया हमें गिवन दिया गया है। तो फर्ज करें कि आपके पास बुक नहीं है या आप पेपर दे रहे हैं तो आपको नहीं याद इसका कितना एरिया है, फिर वही पाई डी स्क्वायर पर 4 लगाएंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। तो फिर ये ए बी ओवर एस मल्टीप्लाइड बाय 12 इंचेस में करने के लिए ये स्पेसिंग का फार्मूला है। तो 0.04 आपके पास इसका आएगा एरिया, 0.138 आपके पास एएस है, मल्टीप्लाई बाय 12 किया 4.26 इंच सेंटर टू सेंटर आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन बार की क्या आ जाएगी स्पेसिंग आ जाएगी। और एंड पे सिर्फ आप लेकर प्रोवाइडिंग 1/4 इंच डाया बार एट द रेट ऑफ 4.25 सेंटर टू सेंटर। यहां तक हमारा इस चैप्टर का लास्ट जो क्वेश्चन था 11.5 यहां तक कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपको ये बहुत बेहतर तरीके से समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको इसमें कोई भी पॉइंट अगर आपको पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं किसी भी किस्म का पॉइंट। उसके अलावा एक और सजेशन आपके लिए कि अगर कोई आप शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट का या कोई और एग्जांपल आप इसकी जो है आरसीसी की जो आप कर रहे हैं वो आपसे नहीं हो रही तो आप उसके बारे में कमेंट बॉक्स में उसकी तस्वीर भी अपलोड करें, उसके बारे में बताएं। या हमारा फेसबुक के ऊपर ग्रुप है स्टडी ट्री के नाम से, अगर आप उसको ज्वाइन करें और उसको ज्वाइन करके वहां भी आप जो है अपना जो अपनी प्रॉब्लम है उसको अगर आप पेश करते हैं तो उसका भी सलूशन जो है उसकी वीडियो बना के जो है वो इस चैनल के ऊपर अपलोड कर दी जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें और जो व्यूअर्स इस चैनल पे नए हैं वो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और अपने मजीद फ्रेंड्स से इसको जो है वो शेयर करें। क्योंकि मैं फिर वही कहूंगा कि इल्म वो है जो सब तक पहुंचे, सिर्फ अपने तक रहने वाला जो है उस इल्म का कोई फायदा नहीं। तो बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।